जाता है क्योंकि प्रकृति ने उसे भीषण गर्मी और पानी की कमी में भी जीवित रहने की अनोखी क्षमता दी है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अफ्रीका के सहारा और सोमालिया से लेकर भारत के राजस्थान तक बढ़ती गर्मी, सूखा और जलवायु परिवर्तन का असर ऊँटों पर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं भीषण तापमान से उनकी मौत हो रही है तो कहीं उनकी संख्या लगातार घट रही है। आखिर रेगिस्तान का सबसे मजबूत जीव भी गर्मी से क्यों हारने लगा है? एक रिपोर्ट। रेगिस्तान का जहाज रेगिस्तान में ही डूब रहा। रेगिस्तान जहां तपती रेत है, दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं, 50 डिग्री तक पहुंचता तापमान, और इसी कठोर दुनिया का सबसे मजबूत योद्धा है ऊंट, जिसे प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो महीनों तक बिना पानी के रह सकता है, भीषण गर्मी में भी जिंदा रह सकता है। इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही ऊंट अपने ही रेगिस्तान में अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी गर्मी सहने की क्षमता के सामने हारने लगे, अगर भीषण तापमान से ऊंट की मौत होने लगे, अगर मादा ऊंट अपनी प्रजनन क्षमता को खोने लगे, तो क्या ये सिर्फ एक जानवर का संकट है या फिर प्रकृति की उस चेतावनी का संकेत जिसे दुनिया अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही? इस वक्त दुनिया अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में है। यूरोप, अमेरिका, भारत और अफ्रीका, हर जगह रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव कहर बरपा रही है। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो के असर ने तापमान को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है और अब इस तपिश का शिकार वो जीव भी हो रहा है जिसे कभी गर्मी का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। सदियों से इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी ऊंट रहा है, अब बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम के सामने बेबस होता जा रहा है। भारत के थार रेगिस्तान से लेकर अफ्रीका के सहारा तक ऊंट की मौत के मामले बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर ऊंट की सेहत, ऊंट की उत्पादकता, प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा है। अत्यधिक तापमान के कारण मादा ऊंट में प्रजनन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, जबकि नवजात ऊंट की मृत्यु दर बढ़ रही है। अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया के आफार क्षेत्र के रहने वाले खाना बदोश समुदाय के लिए ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जीवन रेखा है। आफार के सोमेरा इलाके के ऊंट पालक अली उमर बताते हैं, 1 महीने के भीतर भीषण गर्मी ने उनके ऊंट के बच्चों की जान ले ली है। उनका कहना है कि रेगिस्तान में अब गर्मी पहले की जैसी नहीं रही, ये जानलेवा बन चुकी है। पड़ोसी सोमालिया की तस्वीर और भी भयावह है। जून 2025 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार लंबे सूखे, लगातार बढ़ते तापमान ने हजारों ऊंट को मौत के मुंह में धकेल दिया। पानी और चारे की कमी ने संकट को और गहरा बना दिया। भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं है। राजस्थान, जहां देश के सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं, वहां इनकी संख्या तेजी से घट रही है। हालांकि भारत केवल जलवायु परिवर्तन की वजह से नहीं, ऊंट पालन की पारंपरिक पेशा भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नई पीढ़ी इस पेशे से दूरी बना रही है, जिससे ऊंट का संरक्षण प्रभावित हो रहा है। वर्ष 2012 में राज्य में करीब 7,46,000 ऊंट थे, लेकिन 2025 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 2,13,000 रह गई, यानी एक दशक में लगभग 70% की गिरावट। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा, सूखा और जल संकट गहराता रहा और संरक्षण के प्रयास तेज नहीं हुए, तो आने वाले वर्षों में रेगिस्तान की पहचान रहे ऊंट भी इतिहास की किताबों तक सिमट सकते हैं। जिस जीव ने हजारों साल तक रेगिस्तान के सबसे कठोर परिस्थितियों को मात दी, आज वही बदलती जलवायु के सामने संघर्ष कर रहा है। अगर रेगिस्तान का जहाज भी गर्मी से नहीं बच पा रहा है, तो ये सिर्फ ऊंट ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के बदलते भविष्य की चेतावनी है। क्योंकि जब प्रकृति के सबसे मजबूत जीव कमजोर पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि खतरा केवल जंगल या रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंसान के दरवाजे तक पहुंच चुका है।